हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे खान सर का प्रीवियस ईयर्स बिहार एसएससी का बुक है, ये वॉल्यूम 1 है, तो इससे हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का क्लास होगा सेट नंबर 16। तो हम लोग जीके जीएस पढ़ रहे हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा ले। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। और लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, ज़रूर आपको फायदेमंद होगा। और आप दोस्तों के पास ज़रूर इस तरह के वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। एक छोटे से फैमिली को सपोर्ट करें, बढ़ाएं। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाना चाहूँगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर रिक्त स्थान है दोस्त। कह रहा है कि साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। कह रहा है कि किसके साम्राज्य में। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी, मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। और चलिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो सांची का जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये किया गया है आपको 1989 ईस्वी में किया गया है। सांची के स्तूप विश्व धरोहर जो है 1989 ईस्वी में किया गया है। और सांची के स्तूप में बौद्ध स्मारक है। क्या है यहाँ पर? बौद्ध स्मारक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए। तो होता है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। क्या हो जाता है? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो आरबीआई है। कौन सा है? आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल करो हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कितने वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष कितने ईस्वी में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ में है? तो ये इम्फाल मणिपुर में है। कहाँ में है? इम्फाल के मणिपुर में है, क्वेश्चन पूछा जाए तो। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर आपके सामने है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कहलाता है कृषि विज्ञान। क्या कहलाता है? फसल चक्र हो, मृदा अपरदन हो, खरपतवार हो, कीट नियंत्रण हो, फसलों की वृद्धि या खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु अध्ययन को क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी विकास कहलाते हैं। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कितना ईस्वी में हुई। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कितना ईस्वी में हुई? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। कह रहा है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कितना ईस्वी में हुई? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1968 ईस्वी। क्या होता है? 1968 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एक, त्रिपुरा का।
त्रिपुरा का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपको VVI क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसे टिकआउट कर लीजिए। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अभी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री भी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल, सभी लोग जानते होंगे कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो है आपको 46 होती है। कितना होते हैं? 46, यानी 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा यानी 46 होते हैं। 23 गुने 2, मल्टीपल देखा था, 23 गुने 2 की जगह तो 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है दो। क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? कह रहा है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहे, इसी तरह से रिवीजन के तौर पर हम लोग क्लास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। चूँकि इसमें डिस्कशन करने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 25 क्वेश्चन में लूँगा, तब आपको 1 घंटा समय लगेगा डिस्कशन करने में। हम लोग 15 से 20 मिनट में कम से कम 75-70 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंग अनुपात 900 से कम है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंग अनुपात 900 से कम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा में लिंग अनुपात 900 से कम है 2011 जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, थोड़ी सी क्वेश्चन लंबा है फिर भी हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से यहाँ पर खाली जगह अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदान व्यक्ति के अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जनन होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो ऐसा जो है ये जो अनुष्ठान किया जाता था ब्राह्मणों के सहयोग से, इसे क्या कहा जाता था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा हिरण्य गर्भ कहा जाता था। हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सारे क्वेश्चन आपको 4-5 साल पीछे का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, पूछा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इसको। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, और साथ में बेल आइकन बटन को दबाते चलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बहुत से बच्चे रेगुलर कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन का भी टेस्ट भी लेता हूं, पूछता हूं, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया पिछले वाले प्रश्न का। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल किसके प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं? कहा कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल किसके प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्खनन क्वायरिंग। उत्खनन क्वायरिंग निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंतु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान। नेक्स्ट नंबर सवाल है,
उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। किसके अधिक है? महाराष्ट्र के अधिक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल है 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था नेतृत्व? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे के मतलब सोमवार या शनिवार या गुरुवार या शुक्रवार को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे इसमें खाली जगह रखा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011 से 12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय की अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अनुमान जारी किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग शेयर नहीं किए तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और फटाफट से एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोग से कुछ नहीं कह रहे हैं, बस एक लाइक हमें कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आता रहूँगा। क्वेश्चन है कि जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो जड़त्व को मापा जाता है द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। क्या हो जाता है? 22 प्राप्त है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन 2020 से 21 हीरो इंडियन सुपर लीग की प्रतिभागी नहीं है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन 2020 से 21 हीरो इंडियन सुपर लीग की प्रतिभागी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोची एफसी। कोची एफसी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? कह रहा है पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का धारा 354 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है कि किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए ये से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर आपके सामने है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है? कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 विधान मंडल है। द्विसदनीय विधान मंडल कितने हैं? तो 6 है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पथ के सहयोग से विकसित किया है। सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा एंथ्रेक्स। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा चांडिल बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? चांडिल बनाया गया है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है उड़ीसा राज्य का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। कह रहा है कि उड़ीसा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कोडोफोन वाद्य यंत्र। कौन सा? कोडोफोन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आशुतोष राणा है। कौन है? आशुतोष राणा है। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तेजिंदर पाल सिंह तूर। कौन है? तेजिंदर पाल सिंह तूर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन में ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं। चूंकि ऑप्शन ए नहीं है, चूंकि मेरे पास जो है से इसका पेपर में हार्ड कॉपी निकाल के रखा हूँ। यहाँ पर आपका हो जाए कि जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़ी पट्टियों में से एक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़ी पट्टियों में से एक है। तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी धारावी। कौन है? धारावी है। कौन है? धारावी। नेक्स्ट कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बागवानी। कौन है? बागवानी है। नेक्स्ट सवाल है बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेहर उन निशा था। कौन था? मेहर उन निशा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है खाली जगह आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। कर है खाली जगह आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति। क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। दोस्त इस जो आज का क्लास है इसमें क्वेश्चन काफ़ी लंबा लंबा रहा है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो आपको तो बनाना पड़ेगा, तो पढ़ना तो जरूरी है। तो एक बार मेरे साथ ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैती। क्या हो जाता है? चैती। नेक्स्ट सवाल है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY 2024 के लिए भारत के अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसका हो जाएगा सही जवाब 6% है। क्या है? भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6% है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बनेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि 2021 में
अभी हम लोग है 2024 में, तो 2021 के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन बने हैं, तो याद भी रखना है कि एम.के. स्टालिन बने। कौन है? एम.के. स्टालिन बने हैं। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? या एम.के. स्टालिन ही है या दूसरा चेंज हुआ है? तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर इसे कंफर्म करें। नेक्स्ट है कि भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है, उत्तर प्रदेश लिया है। कौन लिया है? उत्तर प्रदेश लिया है। नेक्स्ट सवाल है कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? कह रहा है कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का चावल है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। क्या हो जाता है? पंजाब। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ परामर्श का आयोजन किया है? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 का परामर्श का आयोजन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। आज का सवाल भी हम लोग ज्यादा करेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? दोस्तों ये क्लास आपको 8 से 8:30 के बीच में यानी 8:15 के करीब आपको अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा। नोटिफिकेशन जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए और एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चलाते होंगे, उसके जरिए आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो क्लास है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केनरा बैंक। क्या हो जाता है? केनरा बैंक। नेक्स्ट सवाल है, एशियाई विकास बैंक एडीपी ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6.4% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? कह रहा है तो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रह का एक नेटवर्क है जो लगभग किसकी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? कह रहा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग किसकी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 20,000 किलोमीटर। क्या हो जाता है? 20,000 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है आपका, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कह रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये आपको स्थित है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? इंदौर में। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंड्रोसाइट। केंड्रोसाइट नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर
कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? ये भी क्वेश्चन VBI है, तो सही आंसर हो जाता है 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है आपके सामने कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 14:3। 14:3 हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? कह रहा है कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर ए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय धारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय धारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दीफू करता है। कौन करता है? दीफू करता है। नेक्स्ट सवाल है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? कह रहा है किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस तरंगे शामिल होता है। क्या होता है? एस तरंगे। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा बज एल्ड्रिन था। कौन था? बज एल्ड्रिन था। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है यहाँ पर आपके सामने, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें में किस में चली जाती है? कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइल किस में चली जाती है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन में चली जाती है। किस में चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1950 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एबिसिक एसिड। एबिसिक एसिड होता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दूरी के मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए किया जाता है? दूरी के मापन के लिए। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन किया जाता है। कौन कहा जाता है? जिब्रेलिन मदद किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल जाना जाता है। नेक्स्ट है, नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है आपके सामने, स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो, कह कि स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो, और इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, तो सही आंसर हो जाता है केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है कि मत्स्य वर्ग के पाइसिस पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। कह रहा है कि मत्स्य वर्ग जो है पाइसिस पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 है, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरिचमीर है। कौन है?
त्रिचमीर है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिडबी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिडबी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तिंजारा मंदिर राजस्थान में। तिंजारा मंदिर राजस्थान में सुमेलित है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मानव जाति के आनुवांशिकी मूल कहाँ मौजूद है? मानव जाति के आनुवांशिकी मूल कहाँ मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर आपका 74 के सी सही हो जाएगा, अफ्रीका में मौजूद है। कहाँ में मौजूद है? अफ्रीका में। नेक्स्ट नंबर सवाल है, खुर वाले जानवरों के जो खुर वाले जानवर होते हैं कि आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है खुर वाले जानवरों का होता है रुमेन। क्या होता है? रुमेन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग हमारे चैनल को कंटिन्यू बने रहे शुरू से अंत तक, और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।